बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास क्लास 11th की मैथ्स है जिसका देखें एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास देखें कंटिन्यू है। जैसे कि आपको बताया देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ उसकी सॉल्यूशन शीट जो थी ठीक है वो आपके साथ हमने शेयर कर दी ठीक है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो डिस्क्रिप्शन में देखें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th की, तो वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा एक ही मकसद है कि हम आप तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाएं और एक ही हमने अब ये टारगेट सेट किया है। देखिए आपके पास इंटरमीडिएट की बुक्स हैं या फिर आपके पास बोर्ड क्लास 9th हो गया, 10th हो गया, फर्स्ट ईयर इंटर, ये इन क्लासेस की जो मैथ्स हैं ठीक है, तो उनकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज को वन शूट में उसको क्लियर करने की आप कोशिश करें ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या है कि बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइज हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है ठीक है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसी वजह से क्या है कि हम उन्हें एक जो वीडियो में उसे क्लियर नहीं करवाए। देखिए क्लियर हो जाएगा मगर होगा क्या कि एक जो वीडियो होगी वो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी ठीक है। तो इसलिए हमने कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं ठीक है जो छोटे हैं, तो मैक्सिमम हमने कोशिश की है तो उन्हें एक ही वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसका मकसद है कि हम आपके साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन शेयर करने की बजाय देखें जो आपके पास जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो एक ही वीडियो में, एक ही एक्सरसाइज की जितनी भी क्वेश्चन एक वीडियो में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखें आप उसको एक तो आपके पास बहुत ही जल्दी देखिए 3 मंथ्स हमने देखिए टारगेट रखा है, 3, 4, 5 मंथ में आपके पास जो देखें आपके पास 9th से 10th फर्स्ट ईयर इंटर, अभी इंटरमीडिएट की जो न्यू बुक की क्लास 12th की देखें उसकी भी मैथ्स हम जल्दी शुरू करेंगे ठीक है। इसके अलावा 9th 10th और फर्स्ट ईयर हमने जो मैथ्स है वो स्टार्ट कर दिया है हमने ठीक है। तो हमने देखिए इसीलिए हम एक ही एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए, ताकि 1 बाय 1 अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है। इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। और इसके अलावा देखिए पहले हमने उनको सॉल्व करके रखा है, फिर उसको हमने PDF में कन्वर्ट करके फिर आपके साथ देखिए हमने किस तरह वो सॉल्व हो रहे हैं, उनका क्या मेथड है, कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्या ब्रेक डाउन हो रही है, कौन सी चीज़ की कहाँ रिक्वायरमेंट है, देखिए वो सिर्फ आपके साथ हम सॉल्यूशन को शेयर कर रहे हैं ठीक है। ये इसलिए क्योंकि बिग टाइम कंज्यूम करने के लिए ठीक है, क्योंकि अगर 1 बाय 1 आपके साथ सॉल्व भी करते रहें और हल भी करते रहें तो उसमें क्या है कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा ठीक है। तो इसलिए वो सेम जो हमारे पास एक एक्सरसाइज की हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लें वो जो 20, 25, 30 मिनट में सॉल्व हो रही है वो सेम आपके पास 1.5 घंटा या 1 घंटे में जाकर सॉल्व होगी ठीक है। तो इसलिए बिग टाइम को बचाने के लिए और आपके साथ जल्दी से जल्दी जो चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए यही वजह है कि हम जो एक्सरसाइज है उनको एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करें ठीक है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं 4 ठीक है। तो 4 में हमसे क्या किया जा रहा है ठीक है, 4 में हमसे कहा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफाई ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब है कि कोई चीज़ दी गई है आप उसे सिंप्लीफाई करें। अब एक चीज़ आप याद रखें, इससे पहले हम एक कॉमन चीज़ पढ़ के आ चुके हैं ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें गिवन है, आप अगर देखें तो 2 माइनस आयोडा होल पावर 4 ठीक है। अब ये आपके पास पता है 2 आपके पास क्या है, रियल नंबर है ठीक है। आपके पास क्या है बेसिकली ये आपके पास रियल नंबर है और आयोडा आपके पास क्या है देखिए इसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब एक बात और है कि हमें जो कंडीशन क्रिएट करनी है वो आयोडा स्क्वायर की ठीक है, आयोडा स्क्वायर, क्योंकि आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 ठीक है। तो हमें आयोडा स्क्वायर क्रिएट करना है ताकि हम -1 उसमें ऐड करके उसे सिंप्लीफाई कर सके ठीक है। अगर कहीं पर आयोडा स्क्वायर डायरेक्ट मिला हुआ है तो वहाँ पर हमसे डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर देंगे, अगर नहीं हो रही है तो हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ पावर आप सीख चुके हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पावर का मतलब है, मिसाल के तौर पर आपसे मैं कह दूँ कि ठीक है सपोज 2 पावर होल पावर 4 है ठीक है, आप इसकी ब्रेक डाउन कर दें, पावर्स ये पावर है इसकी ब्रेक डाउन कर दें तो आप किस तरह करेंगे ठीक है, 2 स्क्वायर और होल पावर 2 ठीक है। इस तरह ये सेम चीज़ें ठीक है, सेम बेसिक है। अब ये एज यू नो दैट कि जो ब्रेक डाउन हमने पावर्स की किए वो लास्ट में क्या होंगे आपके पास मल्टीप्लाई होंगी ठीक है। ये इनको ऑब्जर्व करवा दें तो आपके पास सेम वही आंसर आ जाएगा 2 पावर होल पावर 4 ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक डाउन करेंगे और इसके अलावा जहाँ पर भी कोई बेसिक्स फार्मूला अप्लाई होगा हम वहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके पास 8 पार्ट हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है
ठीक है, 1 की तरफ मूव करें, पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब इसे सिम्प्लीफिकेशन करनी है, ठीक है हमें। अब पार्ट नंबर 1 है, तो जिसमें हमसे, ठीक है, काम में हमसे कहा जा रहा है कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। अब पार्ट नंबर 1 क्या है, 2 - 1 और माइनस आयोडा और पावर 4, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एज यू नो दैट के देखिए हमने क्या किया, ब्रेक डाउन, ठीक है। क्या किया हमने, ब्रेक डाउन बेसिकली, ठीक है। हमने क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया। अब ब्रेक डाउन के बाद एज यू नो दैट हमने पावर 4 की ब्रेक डाउन कर ली, ठीक है, 2 पावर और होल स्क्वायर में। अब एक चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। अब क्या हमारे पास यहाँ पर क्या है टर्म, देखें यहाँ इस तरह क्रिएट हुआ है, 2 माइनस आयोडा स्क्वायर और, ठीक है, आपके पास क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। आप एक चीज़ आप याद करें कि यहाँ पर जो चीज़, ठीक है, आपके पास स्मॉल हो गई है, 2 माइनस आयोडा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यह चीज़ आपको याद रखें कि ये हमारे पास जो फार्मूला है हमें उसकी रिकॉल करा रही है, ठीक है। कौन से फार्मूले की, a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो एज यू नो दैट कि अब यहाँ पर 2 आपके पास a है और आयोडा आपके पास क्या होगी, b होगी, ठीक है। तो हमने ब्रेक डाउन कर ली, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब फार्मूले में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू सेट कर दी। ए आपके पास क्या है, ठीक है, 2 स्क्वायर फार्मूले का, और माइनस 2 फार्मूले का, 2 आपके पास फार्मूले का, और ए क्या है 2, बी क्या है आयोडा, प्लस फार्मूले का, बी क्या है आयोडा, और स्क्वायर आपके पास फार्मूले का, और ये होल स्क्वायर जो आपके पास रिमेनिंग है, ठीक है। अब सिम्प्लीफिकेशन करें, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तीनों टर्म ज़रब हो रही है, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। 2 2 ज़ा 4, 4 किसके पॉजिटिव ने, आपके यहाँ पर देखिए 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4 और आयोडा एज इट इज़। अब यहाँ पर आपके पास प्लस आयोडा स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, और होल पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर आयोडा स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर आयोडा स्क्वायर आ चुका है। आयोडा स्क्वायर की यहाँ पर हम वैल्यू पर ऐड कर सकते हैं, -1 हमने -1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब फर्दर सिम्प्लीफिकेशन करें, अब यहाँ पर पॉजिटिव है, सो नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास -1 ही आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए -1 और +4, तो ये 2 नंबर है, तो इनकी सिम्प्लीफिकेशन हो रही है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3 - 4 आयोडा होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म बच गया। वन सेकेंड आप चेक करें कि वन सेकेंड सेम फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला फिर से यहाँ पर आपके पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है। टर्म कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। हमने क्या किया, सिर्फ फिर से आपके पास हम लोग फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ये आपके पास 3a, ठीक है, और 4 आयोडा आपके पास b बन जाएगी, ठीक है। हमने फिर से फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन है फार्मूले की, एज यू नो दैट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 2 ये तीनों टर्म्स ज़रब करवाएं, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा आपके पास 24, माइनस ये पॉजिटिव है सभी, आयोडा एज इट इज़, प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आयोडा का स्क्वायर आयोडा, ठीक है। अब 16 एज इट आयोडा की स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू क्या हमने -1 ऐड कर दी। अब ये पॉजिटिव 16 -1 आप में ज़रब करवाएंगे तो -16 बच जाएगा। ये 9 पॉजिटिव के हैं और -16 दो नंबर एक जैसे, और एक देखें 2 रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो अब 9 में से 16, अब देखें अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंप्लीफिकेशन कर लें तो 9 से 16 आपके पास 7 रिमेनिंग बच जाएंगे। अब 7 किसके बच जाएंगे, जो नंबर ग्रेटर है, सो नेगेटिव आपके पास ग्रेटर देना है तो 7 नेगेटिव के बच जाएंगे, और -24 आयोडा एज इट इज़ हमारे पास बच रहा है, कि ये लॉस हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है इस आंसर की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान, कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 2 की तरफ। 2 भी सेम है, ठीक है, को 2 बहुत ज़्यादा आपके पास लेंथी है नहीं, 2 ईजी है आपके पास, ठीक है। अब 2 आपके पास दिया क्या हुआ है, देखिए ये समझ लें। अब -1 माइनस आयोडा रेडिकल 3 होल स्क्वायर, ठीक है, आपके पास क्या दिया होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब ये चीज़ फोकस करें, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास क्या हुआ है, -1 माइनस आयोडा पर रेडिकल 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि फार्मूले या तो आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, या तो फिर a - b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों अप्लाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब ये जो नेगेटिव माइनस का है, ठीक है, अगर ये ना होता तो आपके पास फार्मूला a - b होल स्क्वायर अप्लाई हो जाता। तो इसी के लिए, ठीक है, इसी फार्मूले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया 1 में, ठीक है। सो पूरे इक्वेशन में -1 कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव हमने साइन नेगेटिव आपने कॉमन ले ली, तो 1 भी पॉजिटिव, +3 अब क्या हो जाएगा, +3 आयोडा रेडिकल 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम नेगेटिव कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब है कि आप उसको फिर से, ठीक है, फिर से उसको आप रिटर्न करवा दें, यानी फिर से उसे सॉल्व करें तो सेम एज इट इज़ वही आंसर आ जाए जो आप जिससे आपने कॉमन लिया था, ठीक है। अब ये माइनस साइन को अगर हम ज़रब करवा दें, ठीक है,
तो 1 के साथ तो -1, अब यहाँ पर साइन पॉजिटिव इसके साथ ज़रूर हो गई तो -3 नेगेटिव आयोडा रेडिकल 3 होल स्क्वायर ही बन जाएगा। सेम इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है मेरे पास। अब यहाँ पर फोकस करें, स्क्वायर दोनों साइड पर है, ठीक है। तो नेगेटिव पर भी, नेगेटिव साइन पर भी आपके पास स्क्वायर मौजूद है। तो नेगेटिव आपके पास पता है कि नेगेटिव, ठीक है, इंटू नेगेटिव किसके बराबर होता है, पॉजिटिव साइन के, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोडा रेडिकल 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बच जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस आयोडा रेडिकल 3 होल स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है a+b होल स्क्वायर का, ठीक है। यानी a आपके पास 1 है, ठीक है, a आपके पास 1 है और b आपके पास क्या है, आयोडा, ठीक है, रेडिकल 3, ये आपके पास b है, ठीक है। अब आपने फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं, फार्मूले में वैल्यू हमने पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपली आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 आपके पास 1 के साथ ज़रूर होगा, 2 1 सा 2 आयोडा एज इट। अब आयोडा को रेडिकल 3 के तो रेडिकल 3 आयोडा बन जाएगा, प्लस अब रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल्ड, ठीक है। और क्या बच जाएगा, 3 आयोडा स्क्वायर या आयोडा 3 स्क्वायर, ठीक है, आयोडा हम लास्ट में रख रहे हैं। अब आयोडा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 1 हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब -1 यहाँ पर आ चुका है आपके पास, अब 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव तो -3। अब यहाँ पर देखिए 3 भी नंबर है, 1 भी नंबर है। अब कैंसिलेशन हो रही है, क्या कैंसिल्ड हो रहा है, अब 3 में से 1 रिमूव कर देंगे तो 2 आपके पास बच जाएंगे, किसके, मगर नेगेटिव के, क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव का है। बाकी क्या बच रहा है आपके पास, +2 और क्या अंडर रेडिकल 3 आयोडा, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है आपके पास, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करें, अगर बहुत ही आसान है, देखिए कोई डिफ़िकल्टी इसमें है नहीं। अब सेम है, अब यहाँ पर देखिए आप 2 और 3 को अगर फोकस करें, ठीक है, 2 और 3 को सेम है, सिर्फ एक चीज़ की साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर दोनों में नेगेटिव थी, ठीक है। हम सेम इसी को भी, इसको भी, अब यहाँ पर देखिए साइन फार्मूला इस्तेमाल हुआ था स्क्वायर का पॉजिटिव का, यहाँ पर तो नेगेटिव का इस्तेमाल होगा। क्यों, कैसे हम नेगेटिव को कॉमन ले लें, ठीक है। हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया साइन, ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी अब पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव दे दिया। क्यों, आप सवाल कर सकते हैं सर ये तो ऊपर तो नेगेटिव था, आपने -1 का, अब देखिए हमने टोटल इक्वेशन का कॉमन लेना है, ठीक है। हमने एक्सप्रेशन का टोटल का कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखें, अगर रिटर्न करवाने की कोशिश करें, अब 1 को नेगेटिव साइन को 1 के साथ ऑब्जर्व करवा दें तो -1 आ जाएगा। फिर आप -1 को, अब नेगेटिव साइन को आपके पास आयोडा रेडिकल 3 के साथ ऑब्जर्व करवा दें तो ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, सो स्क्वायर नेगेटिव एज यू नो दैट के बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव क्या बच जाएगा, 1 नेगेटिव आयोडा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। अब a-b होल स्क्वायर की फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रही है, ठीक है। आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, सिंपली फार्मूला अप्लाई करने के बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब 2 1 जा 1 नेगेटिव और 3 आयोडा, यहाँ पर स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल्ड, बाकी 3 आयोडा आपके पास बच जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आयोडा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आपने ऐड कर दी, ठीक है, -1 पॉजिटिव 3 है तो -3 बन जाएगा, और ये -2 रेडिकल अंडर रेडिकल 3 आयोडा एज इट इज़, ठीक है। अब ये 2 नंबर हैं तो कैंसिलेशन और ये 2 नेगेटिव के बच जाएंगे आपके पास, बाकी आप देखिए 2 नेगेटिव -2 अंडर रेडिकल 3 आयोडा आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, कोई इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं। देखें अब आ जाएँ, देखिए अब तो सिंपली हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, किसकी ये तो बहुत ही आसान है 3। अब 3 आपके पास बेसिकली इस्तेमाल है 1 प्लस आयोडा होल क्यूब, ठीक है। अब ये तो आपके पास आप याद हो रहे सर, ये तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, हमें याद दिला रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब का, तो यहाँ हमने हिंट दे दिया। अब a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, ठीक है, या तो आपके पास वो बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और जब करवाएगा a प्लस बी, या फिर आपके पास कह सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के, ठीक है, ये फार्मूला है। दोनों देखिए दोनों टर्म्स हैं, ये आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास सेम ये आंसर आ जाएगा लास्ट, ठीक है। अब आपने हल कर दिया, अब यहाँ पर ये आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है, क्यूब का फार्मूला। अब आपके पास 1 क्या है, आपके पास a है, आयोडा आपके पास b है, आपने फार्मूले में ऐड कर दी वैल्यूज़, सिंप्लीफिकेशन 1 का क्यूब 1 आयोडा का क्यूब, अब आयोडा क्यूब आ चुका है, ठीक है, आयोडा क्यूब एज यू नो दैट के हमारे पास तो वैल्यू गिवन है, ठीक है, आयोडा स्क्वायर की, ठीक है, तो आयोडा स्क्वायर -1 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आयोडा क्यूब है, तो आयोडा क्यूब का मतलब है कि आयोडा कितनी मरतबा लिखा होगा, आयोडा इंटू आयोडा, ठीक है, 3 मरतबा, तो आयोडा 2 हम आयोडा लिख सकते हैं कि आयोडा स्क्वायर इंटू आयोडा, ठीक है, बराबर है आयोडा क्यूब की, ठीक है। तो हमने यहीं क्या ब्रेक डाउन कर दी इसकी, क्योंकि हमें आयोडा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू ऐड करनी, ठीक है। आयोडा स्क्वायर जी -1 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी -1 आयोडा स्क्वायर जी 3 एज इट इज़।
अब 3 आयोडा एज इट इज़, ठीक है। अब वहाँ पर -1, अब +1 -1 आपके पास नेगेटिव आयोडा बन जाएगा यहाँ पर 3। अब देखें 2 इमेजिनरी नंबर हैं, 2 रियल नंबर इस पार्ट में, ठीक है। अब 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो कैंसिलेशन होगी, 2 नेगेटिव के बच जाएंगे, ठीक है। और 1 नेगेटिव आयोडा और +3 आयोडा, तो कैंसिलेशन होगी, +2 आयोडा आपके पास बच जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 5 की तरफ। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब एक चीज़, आप एक और चीज़ याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आयोडा जो है ना आपकी, देखें वो जो इमेजिनरी पार्ट, वो आपके पास डिनोमिनेटर में कभी नहीं आ सकती, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजिनरी नंबर आया है तो वहाँ पर हम मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेट को, जहाँ हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, यानी उसका डिनोमिनेटर ज़र्ब भी करवाएगा और मल्टीप्लाई भी करवाएगा। मगर जो आपके पास देखें जो, ठीक है, साइन है, ठीक है, आपके पास जो साइन है, ठीक है, मगर आपके पास जो साइन है नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट की डिनोमिनेटर की, वो चेंज होगी। अगर पहले वो नेगेटिव में दी होगी तो जो ज़रब और डिवाइड करेगा आगे वो पॉजिटिव में होगा। अगर पहले पॉजिटिव में है तो आगे जाकर डिवाइड करेगा नेगेटिव या पॉजिटिव। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखें कि आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो √2 प्लस आयोडा और अपॉन √2 माइनस आयोडा, ठीक है। यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में आयोडा है यानी इमेजिनरी पार्ट है, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट है क्या? कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपके पास सपोज कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 प्लस आयोडा, ठीक है। अगर इसका कॉन्जुगेट आपसे पूछे, कॉन्जुगेट का मतलब है बार लगाकर आप लिखें 2 माइनस आयोडा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। अगर नेगेटिव में दिया होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में दिया होगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएं, ठीक है, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग इस कॉन्जुगेट के साथ। अब ये इक्वेशन गिवन है, अब ये ज़रब भी करवाएगा इस साइड और डिवाइड भी, ठीक है। मगर कॉन्जुगेट के यहाँ पर नेगेटिव में, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिवाइड भी करेगा और इसके अलावा मल्टीप्लाई भी, ठीक है। आगे अब आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि वो जो नंबर्स हैं वो आमने सामने ज़रब करवाएंगे, ठीक है, आमने सामने। अब यहाँ पर आपके पास जो रेडिकल तो अब देखिए 2 पेयर बन रहे हैं दोनों प्लस की, तो लिख सकते हैं √2 प्लस आयोडा होल स्क्वायर। अब नीचे आपके पास देखिए एक पेयर नेगेटिव का बन रहा है, एक पेयर पॉजिटिव का, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, a² माइनस b² हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है, a² माइनस b² हमारे पास अप्लाई हो रहा है, और एक a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा नीचे, ठीक है। अब 2 पेयर है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का हमारे पास हमें फार्मूला याद हो रहा है, जहाँ से एक पेयर नेगेटिव का बनेगा, एक पेयर पॉजिटिव का, यानी आपके पास क्या बनेगा √2 होल स्क्वायर, ये a है, और माइनस आयोडा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आज चेक करें तो ऊपर है √2 प्लस आयोडा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और नीचे आपके पास आयोडा 2 आयोडा होल स्क्वायर, ठीक है, ये रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 2 आपके पास, और नेगेटिव आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए -1, ठीक है। आगे मूव ऐड करेंगे, ठीक है, इसको आगे हम ऐड करेंगे, इस सिस्टम में हमने ऐड नहीं किया अभी। ऊपर आपके पास स्क्वायर का फार्मूला हमने ऐड कर दिया फार्मूले में, ठीक है, ये वैल्यू सिर्फ फार्मूले में ऐड हुई है, ठीक है। ए आपके पास क्या है √2 और बी क्या है आपके पास आयोडा, आपने सिंपली फार्मूले में ऐड कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एज होता है कि स्क्वायर और रेडिकल आ जाए तो कैंसिल्ड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रेडिकल कैंसिलेशन होगी तो 2 बच जाएगा, +2 रेडिकल, अब यहाँ पर 2 रेडिकल आयोडा स्क्वायर की जगह उसकी हमने एज इट इज़ अभी रखा है, वैल्यू अब ऐड करेंगे दूसरे पार्ट में, -1 हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर -1 हमने ऐड कर दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंटू नीचे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे 1 नेगेटिव है, ऊपर 2, अब क्या बचेगा ऊपर नीचे 1 + 2 और √2 आयोडा, नीचे आपके पास दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 + 2 √2 आयोडा अपॉन 3, ठीक है। अब अपॉन 3 का मतलब है कि अब ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक रियल पार्ट है, इसका मतलब कि ये रियल पार्ट क्या है 1/3। अब 3 आपके पास रियल नंबर के नीचे भी है, और 2 +2 √2 आयोडा के नीचे बस डिनोमिनेटर 3 मौजूद है, ठीक है, फाइनल आंसर है। आप ये लिखें या वो लिखें, आपके पास दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये भी इसी तरह है, ठीक है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। रेशनलाइज डिनोमिनेटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखिए इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास आयोडा मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फोकस करें तो ऊपर सबसे पहले देखिए क्या है 1 + आयोडा और इनटू, अब ये डॉट का मतलब है ज़रब आपके पास, ठीक है, इनटू 2 माइनस आयोडा, और नीचे 1 माइनस आयोडा और 1 माइनस आयोडा, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है।
अब ऊपर तो एक जैसे हैं, तो ये तो आपके पास में ज़र्ब हो रहे हैं क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें, नीचे कॉमन चीज़ें, तो 1 माइनस आयोडा होल स्क्वायर हम देख सकते हैं, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नीचे अप्लाई हो रहा है। ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन है आपके पास 1 2 के साथ भी ज़र्ब करवाएगा, 1 आयोडा के साथ भी ज़र्ब करवाएगा, ठीक है। 1 2 आपके पास 2 और 1 आयोडा आपके ज़र्ब में पता है आपके पास साइन भी आपके पास ज़र्ब होंगे, ठीक है, साइन को भी आप ज़र्ब करवाते नहीं, ठीक है। अब माइनस प्लस आपके पास प्लस माइनस माइनस आयोडा, फिर प्लस आयोडा आपके पास 2 के साथ भी ज़र्ब करेगा, नेगेटिव 1 के साथ भी ज़र्ब करवाएगा, ठीक है। अब 2 आयोडा को 2 के साथ 2 आयोडा, ठीक है। और इसके अलावा आयोडा आयोडा के साथ तो आयोडा स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आयोडा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नीचे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करें, जहाँ पर आयोडा स्क्वायर है वहाँ पर -1 आपने वैल्यू एड कर दी, ठीक है। अब नीचे आपके पास सिंप्लीफिकेशन आपने की फार्मूले में, नीचे आपके पास देखिए 2 नंबर हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट है। अब 2 आपके पास देखिए एज इट इज़ एक नंबर है, और इसके अलावा आपके पास देखिए आप माइनस आयोडा प्लस 2 आयोडा क्या बच जाएगा, प्लस आयोडा बच जाएगा। इसके अलावा माइनस आयोडा की जगह आपने आयोडा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। नेगेटिव बाहर आयोडा स्क्वायर की जगह -1 नेगेटिव नेगेटिव इंटू +1 ये आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर हमने फार्मूले में 1 का स्क्वायर 1 और -2 1 के साथ आयोडा के साथ -2 आयोडा प्लस आयोडा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हमने ऐड कर दी, ठीक है। 1 नेगेटिव और यहाँ पर नीचे पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास नीचे नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाए ऊपर भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब नीचे आप देख करें तो आपके पास देखिए कौन सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है, आपके पास ऊपर क्या नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये आयोडा 2 पॉजिटिव 2 प्लस और +1 ये, ठीक है, 3 प्लस माइनस आयोडा, यहाँ पर देखिए 1 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव कैंसिल, क्या बचेगा -2, ठीक है, आयोडा। अब यहाँ पर चेक करें तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास ये आंसर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी तक आपके पास जो देखें इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो एज यू नो दैट कि इमेजिनरी पार्ट आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर। रेशनलाइज का मतलब है कि ये जो -2 है, ठीक है, इसको हम आगे ज़र्ब करवाएंगे, मगर अगर -2 आयोडा है तो जो आगे ज़र्ब और डिवाइड करेगा वो +2 आयोडा होगा, ठीक है। आगे मूव करें रेशनलाइज डिनोमिनेटर स्टेप की तरफ, ठीक है। अब हमने क्या किया, रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स को, ठीक है, इस इक्वेशन 3 प्लस आयोडा ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज़, ठीक है, और ये आपके पास ज़र्ब भी करवाएगा और डिवाइड। अब ये 2 एज इट इज़, अब 2 आयोडा आपके पास 3 के साथ भी ज़र्ब कर रहा है और प्लस आयोडा के साथ भी, ठीक है। तो आपके पास 2 3 6 और आयोडा एज इट इज़, इसके अलावा प्लस आयोडा के साथ तो 2 एज इट इज़ और आयोडा इंटू आयोडा आयोडा स्क्वायर। अब नीचे एक पॉजिटिव पेयर है, अब देखिए ये भी ज़र्ब करवाना है आपस के साथ, 2 2 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4 और आयोडा आयोडा इंटू आयोडा स्क्वायर। अब आयोडा स्क्वायर कीजिए उसकी वैल्यू -1 आपने ऐड कर दी, यहाँ पर भी ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब सिंप्लीफिकेशन 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली 2 नेगेटिव हमने फ्रंट में रख लिया क्योंकि पहले हम रियल पार्ट रखेंगे, उसके बाद भेजिए 6 आयोडा आपके पास यहाँ पर हमने रख लिया। अब नीचे 4 भी नेगेटिव है, 1 भी नेगेटिव, 4 नेगेटिव नेगेटिव इंटू +4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप फोकस करें, अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। -2 हमने -2 + 4 6 आयोडा अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन एक चीज़ निकल रही है, हम क्या ले रहे हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। स्टेम 2 हमने कॉमन ले लिया कि क्या बच जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ब्रैकेट में -1 + 3 आयोडा, ठीक है। 3 आयोडा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 आयोडा था, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। ये 3 आयोडा कैसे, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ठीक है, वो तो थी -2 और +6 आयोडा, ठीक है। आपने कॉमन ले लिया 2 को, ठीक है, अंदर आपने कहा -1, इसके अलावा +3 आयोडा, ये कैसे। अब ये कॉमन का मतलब है अगर इसको फिर से ज़र्ब करवाने की कोशिश करें तो वो उसी के बराबर हो जाए। मिसाल के तौर पर 2 को 1 के साथ 2 1 2, ये नेगेटिव हमने कॉमन, ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 आ जाएगा। अब 2 3 6, दोनों पॉजिटिव तो +6 आयोडा एज इट इज़, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप सिंप्लीफिकेशन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर 1 2 2 4 पर 2 की टेबल 2 टाइम्स, ठीक है। क्या बचेगा फिर -1 + 3 आयोडा अपॉन 2। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। या एज यू नो अगर हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करें तो -1 अपॉन 2 + 3 आयोडा अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। अब मूव करें आगे, पार्ट नंबर आपके पास 7, ठीक है। 7 भी सेम है, ठीक है। जब भी आपके पास देखें एक चीज़ आप याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास अगर वैल्यू आ रही है इमेजिनरी में तो वो आपके पास, आपको पता है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब आ जाएँ +2 आयोडा होल स्क्वायर और इसके अलावा 3 - 4 आयोडा नीचे। अब 2 + आयोडा होल स्क्वायर तो मैं फार्मूला याद दिला रहा है कौन सा, अब यहाँ पर आप हिंट दे सकते हैं, ठीक है। A + B होल स्क्वायर फार्मूला आपके पास हिंट दे रहा है, ठीक है।
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास लग रहा है ऊपर, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने A2 है आपके पास आयोडा बी फार्मूला अप्लाई करते हैं नीचे 3 - 4 आयोडा एज इट इज, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन हमने फर्द यहाँ पर कर दी है फार्मूले की तहत, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास आंसर क्या बच रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन की बात। देखिए ऊपर हमने 2-3 एक्सप्लेनेशन दी है फार्मूले की, तो आई होप आपके पास अभी तक देखिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप पहुंच चुके हैं तो आपके पास जो स्क्वायर का फार्मूला है उसकी सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्लियर हो चुकी है। तो वन सेकंड मैं यहाँ भी रिपीट कर दूँ, 2 का स्क्वायर आपके पास 2 4 अब 2 2 ज़ा 4 4 आयोडा एज इट इज सब पॉजिटिव है 4 आयोडा। इसके अलावा देखिए इसके अलावा प्लस है यहाँ पर माइनस, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर प्लस है -1, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव तो -1 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू आपके पास -1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें तो आपके पास क्या बच रहा है, देखिए ऊपर -1 अब 2 नंबर है -1 और +4 तो कैंसिलेशन, सो 3 + 4 आयोडा और नीचे 3 - 4 आयोडा, तो ये बच गया, ठीक है। अब एक चीज़ याद करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर मौजूद है। इसका मतलब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। रेशनल डिनोमिनेटर का मतलब है कि अब क्या है 3 - 4 आयोडा है, ठीक है। तो आगे हम जो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे 3 + 4 आयोडा के साथ, इसे कहते हैं, ठीक है, रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर फॉर्म, ठीक है। अब क्या आ जाए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या है, आप आ जाए, ठीक है। 3 + 4 आयोडा 3 - 4, अब यहाँ पर ये सर भी करेगा। ऊपर देखिए दोनों एक जैसे पेयर है 3 + 4 आयोडा, तो अब इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। नीचे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आंसर फार्मूला A - B होल स्क्वायर और A + B होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये फार्मूला ब्रेक डाउन, ये भी फार्मूले का ब्रेक डाउन, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस एज इट इज 4 का स्क्वायर 16 और आयोडा स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर देखें ऊपर भी हमने फार्मूले में ब्रेक डाउन कर दी, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब फार्मूले में पुट करने के बाद अब सिंप्लीफिकेशन आपने कर ली है, आपके पास लास्ट आंसर है। यहाँ पर आयोडा स्क्वायर की जगह आपने -1 एलोवेट कर दी, 16 माइनस है तो -1 और 16 पॉजिटिव 16 बन जाएगा। ऊपर भी -60 पॉजिटिव 16 -1 तो नीचे ऊपर 16 नेगेटिव का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब 9 और 16 ऐड कर दे 25, ऊपर आपके पास 9 + 24 आयोडा और 16 नेगेटिव के बन रहे हैं, तो कितना बच जाएगा आपके पास 7 नेगेटिव का और +24 आयोडा अपॉन 25 एज इट इज। यहाँ पर हमने क्या किया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 बन चुका है। अब 2 3 से 6 और 6 4 से +24 सब पॉजिटिव है, 24 पॉजिटिव आयोडा। अब 4 का स्क्वायर का 16 पॉजिटिव है, तो आयोडा स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखें यहाँ पर फर्दर ये सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती, तो हम इसे अब सेपरेट करके लिख सकते हैं -7 अपॉन 25 और प्लस इसके अलावा 24 अपॉन 5 आयोडा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। अब मूव करें, ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ, तो वो भी सेम है इस तरह का 1/2 - होल स्क्वायर का आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर रेशनलाइज से पहले आपके पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है डायरेक्ट A - B होल स्क्वायर का, ठीक है। आपने A - B होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये A आपके पास 2 है और B आपके पास आयोडा, ये फार्मूला ये A - 2AB + B स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आपने सिम्प्लीफिकेशन कर 2 की स्क्वायर आपके पास 4 प्लस आपके पास 2 2 ज़ा 4 आयोडा एज इट इज माइनस आयोडा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर बेसिकली माइनस आयोडा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ऊपर आपके पास प्लस आयोडा स्क्वायर की जगह नेगेटिव आपने 1 ऐड कर दिए, ठीक है। अब आ जाए आप देखिए यहाँ पर ऊपर 1 एज इट इज़, अब -1 की जगह नेगेटिव आपने पॉजिटिव की जगह -1 आपने ऐड कर दी, ठीक है। अब नीचे आप देखिए कि 2 नंबर है, एक रियल पार्ट है, तो अब 4 में से 1 तो 3 आपके पास बनेगा 1/3 + 4 आयोडा बच जाएगा, ठीक है। अब आ जाए रेशनलाइज डिनोमिनेटर अप्लाई होगा यहाँ पर सिंपली रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रेशनल डिनोमिनेटर किस तरह, ये 3 + 4 आयोडा है, ठीक है। 3 + जो 4 आयोडा है इसका हम ज़र्ब भी करवाएंगे मगर 3 - 4 आयोडा के साथ, ठीक है। अब ऊपर तो A1 है तो 1 एज इट इज ज़र्ब करेगा 3 - 4 आयोडा, नीचे एक पेयर दोनों पेयर नेगेटिव के हैं, तो एज यू नो दैट A² - B² का देखें एक पेयर पॉजिटिव है एक पेयर नेगेटिव है, तो A² - B² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें पता है A² - B² बराबर होता है किसके A + B और A - B के, ठीक है। अब यहाँ पर 3² एज इट इज 3A और -B 4 आयोडा है, B² 3 का स्क्वायर एज इट इज़ 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज साइन के फार्मूले का 4 के स्क्वायर 16 आयोडा स्क्वायर एज इट इज़। अब आयोडा स्क्वायर की जगह -1 आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर एज इट इज़ अभी -1 हमने ऐड कर दिया, अब 16 नेगेटिव है 1 भी नेगेटिव 16 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सिंपली फर्दर आप देखिए 9 + 16 कितने हो जाएंगे 25।
अब क्या बचेगा 3 माइनस 4 आयोडा अपान 25। यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 अपान 25 माइनस 4 आयोडा अपान 25 आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है। इसमें भी आपके पास कोई डिफिकल्ट इसमें ज़्यादा है नहीं आपके पास। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है शो दैट z इज इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव आयोडा सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखें आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन एक टर्म दिया गया कि z की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव आयोडा जो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई का मतलब है कि यानी आप इस टोटली इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब दो फॉर्म्स हैं, एक तो आप पॉजिटिव भी आयोडा ऐड करें और नेगेटिव आयोडा भी ऐड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम z की जो वैल्यू, अब ये इक्वेशन है, हमने इक्वेशन ले ली। अब सबसे पहले पुट करेंगे z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोडा। ठीक है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है दोनों टर्म। ठीक है, तो पहले z की जगह, अब जहाँ पर आप एक z है, ठीक है, उसकी जगह उसकी वैल्यू ऐड कर दें। हमने वैल्यू ऐड कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन करें। अब 1 माइनस, अब देखें 1 प्लस आयोडा स्क्वायर, अब देखें होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोडा होल स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोडा होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास टोटली फार्मूला अप्लाई हो रहा है किसका, ए, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके अलावा माइनस, अब 2 यहाँ पर 1 के साथ भी रिजर्व करवा रहा है और आयोडा के साथ, सो -2 1 2 ज़ा 2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और 2 आयोडा। ठीक है, 2 को आयोडा के साथ 2 आयोडा और पॉजिटिव नेगेटिव 2। ठीक है, -2 आयोडा और +2 एज इट इक्वेशन बराबर 0 के। अब यहाँ पर आप फार्मूले का हमने सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये लास्ट में आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए दो कॉमन चीज़ें हैं, 2 आयोडा पॉजिटिव 2 आयोडा नेगेटिव कैंसिल्ड। अब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल, क्या बच जाएगा 1 प्लस और आयोडा स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, ये बच रहा है और इक्वल्स टू 0। अब आयोडा के स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू ऐड कर दी -1 उसकी वैल्यू। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास -1, अब पॉजिटिव -1 इक्वल्स टू आपके पास 0। इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाई हो चुका है। देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0, यानी ये क्वेश्चन टोटली हम सॉल्व करें तो वो बराबर आ रहा है 0 के। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन सेटिस्फाई करें, उसे चेक करें तो आप वैल्यू पुट करनी है, पहले पॉजिटिव अब नेगेटिव में। ठीक है, अब सेम है 1 माइनस आयोडा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव की a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने टोटली फार्मूला अप्लाई कर दिया स्क्वायर की। इसके अलावा आपके पास 2 आपके पास 1 के साथ भी ज़र्ब करवा रहा है, माइनस आयोडा के साथ भी आपके पास ज़र्ब करवा रहा है, +2 एज इट इज इक्वेशन का बराबर 0 की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सिंपली फार्मूले की और इक्वेशन की, तो लास्ट में हमारे पास ये आंसर टर्म आ रहा है। ठीक है, अब इस टर्म के पास आप देखें एक पेयर पॉजिटिव -2 आयोडा पॉजिटिव 2 आयोडा कैंसिल्ड, -2 पॉजिटिव 2 कैंसिल्ड, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस, इसके अलावा आयोडा स्क्वायर की जगह आपने ऐड कर दिए -1 वैल्यू। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास बराबर हो जाएगा -1 के। ठीक है, और 1 माइनस नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो कैंसिलेशन 1 1 से कैंसिल, क्या बचेगा 0। तो ये क्वेश्चन आपके पास सेटिस्फाई हो चुका है, यानी z इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव आयोडा सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसको, एंड वेरीफाइड। ठीक है, अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपके पास वंस अगेन, ठीक है, 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्दर हम कोशिश करेंगे कि तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर इसके जो रिमेनिंग है वो आपके पास नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि देखिए ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हैं। फर्दर इसमें 8 क्वेश्चन हैं, 8 पार्ट्स हैं, इसके 1 बाय 1 पार्ट समझने के लिए आपको देखिए बहुत 1 सेकंड टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि देखिए इसी तरह हम आपके साथ जो नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।